We give a drink to every child. CB Education System, a network to all over Pakistan, under supervision of Ministry of Defence. CB Public School and College, Texla, Kent. Admission open. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अली हसन। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है क्लास 10th का, तो उसका जो नाम है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM बोलते हैं उसको। तो आज से पहले जो लेक्चर्स आपको अपलोड किए गए हैं उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेसन आपको बताया गया है कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। सो बेसिकली मैं आज स्टार्ट करता हूँ बेस से। आपके सामने एक फ़िगर बनी हुई है। तो इस फिगर में हम ये सपोज़ करते हैं कि ये हमारे पास मीन पोजीशन है और एक धागे के साथ एक पेंडुलम इस पोजीशन में यहाँ पे ये लटका हुआ है। ठीक है, मैं इसको यहाँ तक लेके जाता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ, तो ये टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर देगा अपनी मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसकी 3 पोजीशन है। ये वाली जो ये पोजीशन है इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, ये और ये पोजीशन इसको हम एक्सट्रीम पोजीशंस बोलते हैं। हम ये सपोज़ करते हैं कि हमारे पास ये जो लेंथ है ये L है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो मोशन है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि दिस मोशन इज़ कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, तो इसको हम SHM कैसे कहेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो बेसिकली देयर आर ये 4 जो इसके अंदर कंडीशंस हैं, ये जब अप्लाई होती हैं तो आपके पास हम ये कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। नंबर 1 मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जैसा कि इस फिगर में एक उस बॉडी की मीन पोजीशन होनी चाहिए कि जब उस पर फोर्स नहीं लगती तो वो एक ऐसी पोजीशन पे स्टिल खड़ा हो कि जहाँ से ना वो राइट साइड पे हो ना लेफ़्ट साइड पे हो। तो पहली कंडीशन क्या है कि SHM एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी के पास एक मीन पोजीशन होनी चाहिए। नंबर 2 एक्सट्रीम पोजीशंस, 2 या 2 से ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन भी होनी चाहिए। नंबर 1 ये अगर आपके पास बॉडी की मीन पोजीशन है तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको यहाँ तक मूव करवाता हूँ तो ये बॉडी की एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दूसरी वाली एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि दूसरी वाली भी जो पोजीशन है वो एग्जीक्यूट हो रही है। नंबर 3 थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि मीन पोजीशन के ऊपर उस बॉडी का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इन दोनों में ये कंट्रोवर्सी होगी कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा और वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम मीन पोजीशन पे देखें तो बॉडी जब मूव कर रही होती है तो सबसे ज़्यादा स्पीड इस जगह पे होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि आपके पास बॉडी की मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन 0 है। चौथी कंडीशन है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। तो जब हम देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे, तो हमें चेंज इन वेलोसिटीज जो है वो मैक्सिमम मिलता है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे मैक्सिमम मिलेगा कि इस पॉइंट के ऊपर जब हम मूव करवाते हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ से बॉडी इधर आते आते अपनी स्पीड को 0 कर देगी। यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब है मैक्सिमम माइनस 0 विल गिव्स अस द मैक्सिमम चेंज। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 0 होती है और एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होता है। तो अगर इन 4 कंडीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सेलरेशन 0 एंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम ऑन मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन इज़ मैक्सिमम एंड वेलोसिटी 0 ऑन एक्सट्रीम पोजीशन, अगर ये 4 कंडीशंस कोई भी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट करती है तो हम ये कहते हैं कि बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव कर रही है। फिर आते हैं जी वेव्स की तरफ। जब हम वेव्स की बात करते हैं तो हमारे पास किसी भी वेव की ये वाली शक्ल होती है। वेव में क्या होता है कि एक मीडियम के ऊपर का कुछ हिस्सा और उसी मीडियम के नीचे का कुछ हिस्सा, जब हम दोनों को कोलैबोरेट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मिलकर एक वेव बनाता है। किसी भी एक वेव का एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ। मीन पोजीशन के ऊपर का जो हिस्सा है वो क्रस्ट और नीचे का हिस्सा ट्रफ। जैसा कि ये वाली फिगर थी, तो मीन पोजीशन के अगर इधर वाला हिस्सा क्रस्ट है तो ये वाला कौन सा होगा? ट्रफ। और अगर ये वाला क्रस्ट है तो ये कौन सा होगा? ट्रफ। इसी तरह जो इस मीडियम के ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम ट्रफ बोलते हैं। एक वेव की जितनी लेंथ होती है हम उसको बोलते हैं वेव लेंथ, और उसको हम मैथमेटिकली लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि इस वेव की जो लेंथ है वो हमारे पास लैम्डा है, यानी कि ये क्या है? वेव लेंथ। एक प्रूव आता है, प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो बेसिकली हम करते हैं 9th क्लास के एक फार्मूला से स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। डिस्टेंस को अगर हम स्पीड और टाइम से मल्टीप्लाई करें तो स्पीड और टाइम को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? डिस्टेंस। हम इस वाले फार्मूले को लेकर चलते हैं, s इज इक्वल टू वी टी। एस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस,
V स्टैंड्स फॉर स्पीड एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। सो डिस्टेंस वेव के केस में हमारे पास डिस्टेंस नहीं है बल्कि वेव लेंथ है, यानी कि लैम्डा VT। हम ये T को कैपिटल इसलिए कर रहे हैं कि जब कोई बॉडी इस एक्सट्रीम पोजीशन से होते हुए, मीन से होते हुए इधर आती है और फिर यहाँ से वापस जब जाती है तो वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, और उस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम स्पेंड करते हैं उसको बोलते हैं टॉ, यानी कि टाइम पीरियड, कैपिटल T। इसी तरह ये एक पूरी वेव एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगेगा हम उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, और उसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो ये T किस में चेंज हो जाएगा? कैपिटल में। अब लैम्डा इधर ही रहने दें, ये T इधर आके डिवाइड हो गया और V इज इक्वल टू लैम्डा बाई T, ये फार्मूला बन गया। अब ये लैम्डा को इधर ही रहने दें, T को थोड़ा सा हम बाहर निकाल लेते हैं, तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई T। 1 डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि अगर हम यहाँ पे एक काउंटर लगा दें तो जितनी वेव्स एक सेकंड में उस काउंटर से पास होंगी हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई T। तो 1 डिवाइडेड बाई T को हम किसके इक्वल लिख देंगे? F। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू F लैम्डा। सो दिस, ये एक प्रूव है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर को लेके, और ये आपके चैप्टर का मेन स्केच है। इस स्केच को आपने माइंड में रखना है, और ये स्केच आपके आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो थ्योरी का पोर्शन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। 4 कंडीशंस हैं, इन चारों कंडीशंस को अगर कोई बॉडी एग्जीक्यूट करती है तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, जिसमें सिंपल पेंडुलम भी आता है। सिंपल पेंडुलम भी चारों की चारों जो ये कंडीशन है ये फॉलो करता है। उसके अलावा बॉल एंड बाउल सिस्टम है वो भी करता है। उसके अलावा मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम है वो भी करता है। तो ये चारों के चारों जो फार्मूलाज हैं, सॉरी जो इक्विपमेंट्स हैं, ये किस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन को। और साथ में ये फार्मूला है V इज़ इक्वल टू F लैम्डा। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।